चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास ना क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और उनकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है और उनका नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। सो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स which consist of COOH functional group are called कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर ना दो ग्रुप्स होते हैं। एक इनके पास जो COOH ग्रुप है वो इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो इनका एक कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, और एक कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप से मिलके एक फंक्शनल ग्रुप बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोजाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इधर कार्बोनाइल का और ऑक्सिल किसका, हाइड्रोक्सिल का, तो इनको मिला के हम दोनों को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ना टू टाइप्स के होते हैं। या तो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, या हमारे पास होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला होता है RCOOH। यानी अब इधर जो R है वो क्या होगा, वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, उनमें हमारे पास क्या होता है, उनमें ना अब R की जगह पे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लग सकता है। जैसे कि अगर बेंजीन हमारे पास इधर अटैच हो गई और साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे बेंजोइक एसिड कहेंगे। और ये हमारे पास किस में आएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो हम उसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर कोई एरोमेटिक रिंग हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो तब हम उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स होते हैं ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बेस पे रखे जाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ना एंट बाइट, यानी कि अगर हमें कोई एंट जो है, कोई चूंटी जो है वो बाइट कर ले तो हमें ना थोड़ी सी ऐसे चुभन महसूस होती है, इरिटेशन होती है। तो किस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो एंट बाइट की जो प्रॉपर्टी है फॉर्मिक एसिड में, उसकी वजह से ना इसको नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना बटर से हमारे पास एक एसिड है वो होता है ब्यूटायरिक एसिड। तो बटर जो है, बटर के अंदर ना ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम उसे ब्यूटायरिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो विनीगर है वो किस एसिड से बनी है, एसिटिक एसिड से, ठीक है।
इसीलिए हम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं कि ये विनीगर में प्रेजेंट होता है। तो यानी एसिड्स के नाम जो होते हैं ना, वो कॉमन नेम्स हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने उन्हें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आयोपैक नेम्स। अब आयोपैक नेम्स की अगर हम बात करें तो आयोपैक नेम्स में ना हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है ना, उसमें हम अल्केन को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, अल्कानोइक एसिड, यानी कि जो Ne है उसे रिप्लेस करके हमने नोइक एसिड लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो भी अल्केन होगा ना, हम उसे अल्कानोइक एसिड का नाम दे देंगे। जैसे कि हमारे पास अगर फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, तो अब इसका कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड है, लेकिन इसका आयोपैक नेम क्या होगा हमारे पास, मेथानोइक एसिड, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, लेकिन हमने मीथेन को रिप्लेस कर दिया है मेथानोइक एसिड बना के, क्योंकि हमें पता है कि हमने अल्केन को किससे रिप्लेस करना है, अल्कानोइक एसिड से। उसी तरह अगर हमारे पास एसिटिक एसिड दिया गया हो CH3COOH, तो इसमें क्या है, 2 कार्बन्स हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एथानोइक एसिड, क्योंकि हम इथेन को 2 कार्बन्स वाले जो हमारा चेन होती है उसे हम इथेन कहते हैं, तो इथेन को हमने एथानोइक एसिड से रिप्लेस किया। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो CH3CH2COOH, अब ये क्या है, ये हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो भी प्रोपानोइक एसिड है और इसका आयोपैक नेम भी प्रोपानोइक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हम नॉमेनक्लेचर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लिखते हैं। ठीक है, अल्केन को हम किस में चेंज कर देते हैं, अल्कानोइक एसिड में, जब हमने आयोपैक नेम्स की बात करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है नेचर। ठीक है, कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेचर क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास ना इनकी पंगेंट स्मेल होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल है। ठीक है, जैसे आपने अगर एसिटिक एसिड की स्मेल सूंघी हो, अगर विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है ना, तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो बहुत ज्यादा पंगेंट स्मेल होती है उनकी, और ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना वो हाई सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर भी ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो आपस में आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है, जैसे कि हम अगर हम एग्जांपल दें तो फॉर्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह अगर हम
एसिटिक एसिड का देखें तो वो 118 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम प्रोपानोइक एसिड का देखें तो वो 141 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं वो डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मैस पे, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज इंक्रीज करता जाता है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास साइज बड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करेगा, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। ओके, तो हमारे पास अब प्रिपरेशन मेथड्स में नंबर 1 पे आ जाता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें पता है, हमने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो और हमने उसकी ऑक्सीडेशन करानी हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने उसकी करानी हो किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और H2SO4, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। फिर अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन दोबारा करवा दें यही कैटलिस्ट यूज करके, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है कि हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल से रिएक्शन अगर हम करवाएं तो हमारे पास अगर हम अल्केन नाइट्राइल ले लें H2O, तो हमारे पास यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, RCOOH प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस है, उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। अगर हम एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करवाएं तो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है, उसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, RCOONA, ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ वाटर। फिर हमारे पास जो आयन प्रोड्यूस हुआ है RCOONA, कार्बोजाइलेट आयन, तो इसको हम HCl के साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ NaCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अगर हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाएं तब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है, इसमें हम 4 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बेसिक रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के। इधर मैंने जहां जहां R लिखा है ना वहां आप अपनी मर्जी का अल्काइल ग्रुप लगा के भी रिएक्शन कर सकते हो, सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा। ठीक है,
तो हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली जो वीडियो है अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को CO2 के साथ रिएक्ट करा दें तब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देखो तो आपको वहाँ डिटेल में मैंने जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।